चिराग बुझाने के लिए इसलिए कहा था, अगर चिराग जल रहा होता और ये आदमी या जिना करने वाला कोई और होता, मेरा करीबी रिश्तेदार होता, मेरा बेटा होता, और तेरे घर में जब मैं घुसता और चिराग जल रहा होता और मेरी नजर उसकी ऊपर पड़ती और उसकी मेरी ऊपर पड़ती, तो हो सकता अपना बेटा समझकर, अपना बेटा अपने बेटे को देखकर, अपने भतीजे को देखकर, अपने खानदान के किसी रिश्तेदार को देखकर हो सकता था कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता और तलवार फिर मेरी उसकी गर्दन पर न चलती और फिर मैं तुझे मनाता कि कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर लो। इसलिए मैंने चिराग बुझाने के लिए कह दिया था, ताकि ना मैं शक्ल देखूंगा ना उसकी शक्ल मुझे दिखेगी, तो तलवार चलाने में आसानी होगी। फिर मैंने उसकी गर्दन पे तलवार चलाई और जब गर्दन मेरे हाथ में आ गई तन अलग, तो फिर मैंने तुम्हारी बीवी से कहा, बहन जल्दी से चिराग जलाओ, इसलिए कि मैंने ये देखने की हिर्स थी, लालच था कि देखें मरने वाला मेरा रिश्तेदार तो नहीं है। जब चिराग जला और उसके सर पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मरने वाला मेरा खानदान का नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा भतीजा नहीं, मरने वाला भी गैर मुस्लिम है, तू भी गैर मुस्लिम है, ये गलत काम करने वाला भी गैर मुस्लिम है। इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने जो दोनों जहान का पालनहार है, इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है कि मरने वाला मेरे खानदान का नहीं है। उसने कहा, अच्छा खाना बनाने के लिए क्यों कहा? कहा जब तूने परसों मुझे ये दास्तान सुनाई तो उसी दिन मैंने कसम खा ली, उमर तेरे दौरे खिलाफत में यह आदमी परेशान है और तू आराम से कैसे खाना खा सकता है, तू कैसे पानी पी सकता है, तू मौज मस्ती के साथ कैसे रह सकता है। आए उमर, उस वक्त तक तेरे ऊपर खाना हराम है जब तक कि उस आदमी के लिए खाने के लिए रास्ता हमवार न कर देगा, जब तक कि इस आदमी को मारकर और उस आदमी को नजात देकर जब तक मैं फारिग न हो जाऊं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं परसों से भूखा हूं, कल दिन भर नहीं खाया, आज दिन भर नहीं खाया। जिंदा रहने के लिए मैंने 1-2 खजूरें खाई और पानी पिया। मेरे दिल में यह था कि जब तक तुझे इस मुसीबत से नजात न दिला दूं, तुम्हारे लिए खाने पीने का रास्ता हमवार न कर दूं, जब तुम चैन से नहीं खा पा